हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। फटाफट हमारे साथ सभी बच्चे कनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, लाइव आ जाएंगे। चलिए सभी बच्चे फटाफट कनेक्ट हो जाएंगे। आज हम लोग बाबू हिंदी का दूसरा क्लास करने वाले हैं, ठीक है। हिंदी का आज हम लोग दूसरा क्लास करेंगे। फर्स्ट क्लास हमारा 2 दिन पहले हो चुका था। कुछ क्वेश्चन बचे हैं, वो क्वेश्चन मैं आज करवा दूंगा, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइटेड क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। जो विगत परीक्षाओं में आपका क्वेश्चन पूछा गया है वही क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ठीक है ना। कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पूछा जाएगा। उस दिन तो मैंने सिर्फ गद्यखंड से बताया था, आज मैं दोनों से बताऊंगा, गद्यखंड और काव्यखंड। काव्यखंड से कुछ हम आप के लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है। 20 से 25 क्वेश्चन होगा बच्चों, ठीक है ना। सिर्फ वो हम आपको क्वेश्चन बता देंगे, आप उसका उत्तर जो है हमारे नोट्स में होगा। नोट्स आप जो हमारे परचेज किए होंगे उस नोट्स में सारा चीजें आपको हम यहाँ से प्रोवाइड कर चुके हैं बच्चों, ठीक है। तो आइए फटाफट हमारे साथ सभी बच्चे कनेक्ट हो जाइए, जुड़ जाइए, लाइव आ जाइए। आज का जो क्लास होने वाला है बड़ा ही महत्वपूर्ण है बच्चों, ठीक है। तो आइए अब हम लोग विशेष टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक क्या है बच्चों, ठीक है। तो आइए देखते हैं। हाँ, अब हमारा पहला सवाल है, 13वां नंबर क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन मैंने अगले ही क्लास में डील कर चुका था। आज मैं 13वां क्वेश्चन पे आ चुका हूँ बच्चों, ठीक है। तो देखिएगा हमारा क्वेश्चन जो है, 13वां नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। देखिए, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, एक क्वेश्चन हमारा यहां से बन गया बच्चों, ठीक है। क्या आप जेपी से सहमत हैं? क्या आप जेपी से सहमत हैं? और देखिए, इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे। इसे जो भ्रष्टाचार जो हमारा इतना जो तेज गति से बढ़ रहा है बच्चों, ठीक है ना, इसे हम लोग दबाने के लिए, इसे हम लोग रोकने के लिए इस पर क्या विचार विमर्श करेंगे। तो आइए आज हम लोग इस क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, ठीक है ना। कि भ्रष्टाचार क्या है, भ्रष्टाचार को हम लोग कैसे दबा सकते हैं, कैसे खत्म कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन हमारा है 2009 में पूछा गया बच्चों, 2012 में पूछा, विगत परीक्षाओं में पूछा गया है। तो उम्मीद मैं रखता हूं कि इस बार भी हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन टकरा जाए, ठीक है। तो इसलिए बच्चों हम लोग ने सोचा कि आपके लिए क्यों ना एक क्वेश्चन लाया जाए, ठीक है। ताकि हमारे बच्चों के लिए आगे भविष्य में भी काम दे क्वेश्चन, ठीक है ना। हो सकता है एग्जाम में टकरा जाए क्वेश्चन, ठीक है। इतना जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें लगा तो मैंने आपके लिए लेकर आया, ठीक है। देखिएगा उत्तर में क्या कहा गया है कि तत्कालीन समय, जो हमारा जो समय चल रहा है, इसमें जयप्रकाश जी भ्रष्टाचार की प्रमुख जड़ मनमाना चुनाव खर्च को मानते हैं। देखिए, जो मनमाना चुनाव खर्च करते हैं, ठीक है। जैसे मैं कोई पद पे खड़ा हुआ, जैसे मैंने मुखिया में खड़ा हुआ, ठीक है ना। या आपके ऊपर मैं ले लेता हूँ, आपने मुखिया में खड़ा हुआ। सभी बच्चे को ढेर सारा गुड इवनिंग है। फटाफट जोड़िए सभी बच्चे हमारे साथ, ढेर सारे बच्चे जुड़ चुके हैं बाबू, ठीक है ना। बहुत अच्छा लग रहा है हमें, ठीक है ना, आप लोग को जुड़ते हुए देखते हुए, ठीक है। तो देखिएगा, जो लोग चुनाव में मनमाना खर्च करते हैं, ठीक है ना, वो तो बेफालतू का खर्च करते हैं। प्लस में वही देखिए, सबसे बड़ा करप्शन हमारा वही है, ठीक है ना। चुनाव में मनमाना पैसे खर्च किए हैं। प्लस में वो जो पैसे जो है क्या, जनता से, वो नहीं कि जनता के द्वारा ही, जनता के पैसा ही खर्च हो क्या कर देता, नेता कर देता, ठीक है। अब देखिएगा, चुनाव खर्च को मानते थे। उनका जो कहना था कि एक तरफ गरीबी हटाओ, एक तरफ गरीबी हटाओ को नारा लगाते हैं, कौन नेता लोग लगाते हैं। समाजवाद का नारा लगाया जाता है, देखिए उसमें समाजवाद का भी नारा लगाया जाता है। लेकिन चुनाव प्रक्रिया में भारी भरकम खर्च की जाती है। चुनाव में बच्चों भारी भरकम खर्च किया जाता है। तो हमारा मानना है कि भारी भरकम खर्च जो आप कर रहे हैं वो सरासर अन्याय है, सरासर गलत है, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप अगर आप जनता का दिल जीतना चाहते हैं तो भाई अपने दिल से जीतिए ना, आप अपने कामों से जीतिए ना। पैसा आप क्यों खर्च कर रहे हैं? पैसा से तो हर इंसान जीत लेता है, ठीक है। लेकिन आप दिल से जीतिए, जनता का दिल जो है आप अपने दिल से जीतिए, ताकि आपके लिए वो मोहित हो जाए, ठीक है। क्या हो जाए? मोहित हो जाए, आपके 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 लिए आकर्षित हो जाए कि भाई हमारा नेता जो है बहुत बेटर है, हमारे पंचायत में उन्होंने काम किया है, हमारे गांव में उन्होंने काम किया है, ठीक है ना। ऐसा चीजें आप जरूर ध्यान दें इस चीज पर, ठीक है ना। तो देखिए तो होंगे, कुछ जो लोग होते हैं पैसे, जैसे नहीं कि घर घर पैसे पहुंचा देते हैं कि भाई आज वोट है, ठीक है ना, रात में ही सभी घर के पास पैसे पहुंचा दिया जाता है। क्या ऐसा होता है या नहीं होता बच्चों? आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए बच्चों, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जहां समझ में नहीं आएगा जो भी है स्टूडेंट को डायरेक्टली कमेंट करेंगे बच्चों, ठीक है।
देखिए, भारी भरकम खर्च की जाए, राजनीतिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति अपने खर्चों के लिए, देखिए राजनीतिक जो महत्वाकांक्षी जो व्यक्ति होते हैं अपने खर्चों के लिए बच्चों काला बाजारी उसे धन उगाता है, ठीक है ना। इससे जो धन वो क्या कहता है, काला बाजारी उगाता है। जैसे में देखिएगा उन्हें राजनीतिक संरक्षण का आश्वासन देता है, ठीक है। काला बाजारी करने वाले वर्ग आम जनता से विभिन्न तरीकों से धन वसूलता है, ठीक है ना। काला बाजारी जो करते हैं आम जनता से अनेक तरह से उनसे पैसा वसूला जाता है बच्चों, ठीक है। जैसे देखिए आपके गांव में कोई फंडिंग आया, ठीक है, आ, इलेक्शन के बाद जैसे अभी कोई नेता आपके पंचायत में जीते हुए हैं, ठीक है, आपके गांव में कोई फंड आ गया, जैसे ढलाई का आ गया, बहुत सारे चीज का आता है, ठीक है, नहर खुदाई हो गया, वही चीजें से वो पैसा क्या करते हैं, कटअप कर लेते हैं, ठीक है। जहां खर्च करने का है 4 लाख वहां खर्च वो करेंगे कितना, 2 ही लाख करेंगे, 2 लाख वो खुद हड़प जाएंगे, ठीक है ना। तो चीजें क्या हुआ, काला बाजारी हुआ, ठीक है ना। आपका ही पैसा आपके आपके पैसे से आपके द्वारा ही चुनाव वो लड़ लेंगे, ठीक है ना। बहला फुसलाकर वो आपको 200-400 रुपया दे देंगे और चुनाव लड़ लेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय संपत्ति का दोहन करता है, राष्ट्रीय संपत्ति का बच्चों दोहन करता है, ठीक है। जैसे में देखिएगा राष्ट्रीय संपत्ति हमारा क्या हो गया, जैसे वो जो पैसा जो हमारा क्या राष्ट्रीय संपत्ति है बच्चों, ठीक है ना, वो हमारे देश का संपत्ति है, उसे क्या करता है वो लोग दोहन करता है। इस धन का कोई हिसाब किताब नहीं होता, जो चुनाव में पैसे खर्च करते हैं उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता बच्चों, ठीक है ना। कोई 1 करोड़ भी कर दिए, कोई 2 करोड़ भी कर दिए, वही चीजें वो जीतने के बाद जो भी उनका फंड में पैसा आएगा वो पैसा सारा क्या करेंगे, हड़प कर अपने अंदर कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये सब चीजें से हमें बचना है और हमें जागरूक होना है बच्चों, ठीक है ना। तो हमारा जो हिंदी का तात्पर्य है समझाने का, यही हमारा समझाने का तात्पर्य है बच्चों, ठीक है। ऐसे में अनकाउंटेड मनी, अनकाउंटेड मनी ही भ्रष्टाचार को जन्म, अनकाउंटेड मनी जैसे हो गया हमारा बच्चों, ठीक है ना, जो पैसे हमारे अकाउंट में नहीं हो, ठीक है ना, वो पैसे काला बाजारी से घर में देखिए छापा पड़ता होगा, रेड मराता होगा, किन्हीं के घर से 100 करोड़ निकलता, 200 करोड़ निकलता, 400 करोड़ निकलता है, तो वही पैसे वो लोग क्या करते थे, इलेक्शन में खर्च करते थे बच्चों, ठीक है। अनकाउंटेड मनी वही हमारा हो गया, देखिए जो अकाउंट में नहीं हो बच्चों, ठीक है, अकाउंट में रहेगा तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि आपने इतना पैसा कहाँ से लाया, आप इतना पैसा क्यों निकाल रहे हो, कहाँ खर्च करोगे, ठीक है ना। ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल किए जाएंगे, ठीक है ना। तो यही सबसे बचने के लिए उन्होंने जो भी पैसा रहता है सारा चीज कहीं अलमारी में रख देते हैं, कहीं कुछ, यानी कि बहुत सारे जगह में जैसे नहीं कि वो लोग छुपा कर रख देते हैं, वही चीजें वो लोग कहाँ खर्च करते हैं, तो इलेक्शन में खर्च करते हैं बच्चों, ठीक है। जेपी के उक्त विचार से हम पूर्णतः सहमत हैं, हम उनके विचार से क्या हैं बच्चों, सहमत हैं। इन्हें दूर करने के लिए चुनाव प्रक्रिया में अमूल्य सुधार की जरूरत है बच्चों, ठीक है ना। तो आप लोग के भी सहयोग उसमें रहना चाहिए कि आप लोग भी अपने अपने गांव पंचायत में ऐसे ऐसे चीजें करें, 10 लड़का खड़े होकर आप लोग इसे जरूर रोकिए बच्चों, ठीक है ना। ये आगे चल के बहुत ही फायदेमंद आपको लोगों के लिए होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं बच्चों, आगे हमारा क्या होने वाला है, ठीक है। देखिए आगे हमारा कहता है कि लोकतंत्र में गरीबी से, हाँ गरीब से गरीब व्यक्ति, जो हमारे लोकतंत्र में गरीब से गरीब व्यक्ति को भी प्रतिनिधित्व का मौका मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए चुनावी खर्चों को न्यूनतम करना चाहिए। देखिए जो व्यक्ति गरीब होते हैं वो चुनाव नहीं लड़ पाते हैं, पैसे के कारण उनको चुनाव नहीं लड़ने के लिए दिया जाता, ठीक है। अगर वही चीजें अगर वो बिना पैसे खर्च के करते हैं तो भाई हर इंसान चुनाव लड़ सकता है। देखिए एक दलित वर्ग के व्यक्ति कभी चुनाव में देखते हैं खड़ा होते हैं, अगर खड़ा भी होते हैं तो उन्हें उनके दूसरे के सपोर्ट के द्वारा उन्हें खड़ा किया जाता कि हम आपके लिए खर्च करेंगे, आप चुनाव में खड़ा हो जाओ, ठीक है ना। पद उनका रहेगा, जीते वो रहेंगे, काम सारा वो करेंगे, ठीक है ना। जो उनके लिए पैसे खर्च किए हैं सारा पैसा वो हड़पेंगे, बेचारा वो क्या रहेगा, एक मूर्त रहेगा, माटी का मूर्त सिर्फ बना रहेगा कि हाँ मोहरा वो हो जाएगा, ठीक है ना, कि वो मुखिया सिर्फ बस काम बाकी और कोई कर रहा है, ठीक है। तो यही चीजें हैं बच्चों, ठीक है ना। आप लोग करप्शन को रोकिए, भ्रष्टाचार को रोकिए बच्चों, ठीक है। हमारा समझाने का तात्पर्य यही था बच्चों, ठीक है ना। तो हमारा 13वां क्वेश्चन समाप्त हो चुका है, हम लोग अब 14वें क्वेश्चन पे आएंगे। तो बताइएगा आज का जो ये 13वां क्वेश्चन था आप लोगों को समझ में आया नहीं आया, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं, 14वें नंबर सवाल पे। समझ में आया तो सभी बच्चे फटाफट कमेंट करेंगे जी। देखिए 14वां नंबर सवाल हमारा कहता है बच्चों कि दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है। दलविहीन लोकतंत्र, देखिए ये जो क्वेश्चन हमारा है 2019 में पूछा गया बच्चों, ठीक है ना।
2019 में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं हम लोग इसमें क्या कहता है कि दलविहीन जो लोकतंत्र और साम्यवाद एक दूसरे के पूरक हैं। क्या है? एक दूसरे के बिल्कुल करीब हैं बच्चों, ठीक है। दलविहीन लोकतंत्र सर्वोदय विचार यानी कि सबों के विचार और मार्क्सवादी तथा लेनिनवाद के प्रमुख सिद्धांतों में है, ठीक है ना। और देखिएगा इनके अनुसार जैसे जैसे समाज साम्यवाद की ओर बढ़ता गया है, देखिए इनके जो अनुसार है समाज जो है जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता गया बच्चों, ठीक है, वैसे 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 राज स्टेट का क्षय होता जाएगा, ठीक है ना। और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी कायम हो जाएगी। यह जो समाज है अवश्य ही लोकतांत्रिक होगा, ठीक है ना, सबों के हित में होगा। और बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा, ठीक है ना। अगर ऐसा होगा तो हमारा जो है एक अच्छे और सच्चे राज्य का निर्माण होगा, एक अच्छे और अच्छे गांव का निर्माण होगा, एक अच्छे और अच्छे पंचायत का निर्माण होगा, ठीक है बच्चों, अगर ऐसा आप लोग करते हैं तो। और यह लोकतंत्र निश्चय ही दलविहीन होगा, ठीक है ना, किसी के पक्ष में नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, ठीक है, सबके हित में बातें होगी। स्टेटलेस्ट सोसाइटी शासन मुक्त समाज बना, हाँ हाँ क्या बनाता है? स्टेटलेस सोसाइटी जो है शासन मुक्त समाज बनाता है। तो यह शायद ही दलित होगा, ठीक है ना। क्या होगा? दलित व्यक्ति भी वहां कोई भी पद पे लड़ सकते हैं, वो अपने खुद अपने बातों को रख सकते हैं, वो अपने कामों को सही ढंग से कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। अगर ऐसा होता है तो आप लोगों की सहयोग होना चाहिए उसमें, ठीक है ना। आप लोग भी अपने अपने गांव में ऐसे ऐसे चीज करें ताकि किसानों के द्वारा किसानों का पैसा किसानों तक पहुंचे, गरीब का पैसा गरीब तक पहुंचे, ऐसे चीजें होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो हमारा 13वां नंबर जो क्वेश्चन है समाप्त हो गया बच्चों। अब हम लोग 14वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सभी को या नहीं आ रहा है, एक बार बताइएगा। क्वेश्चन जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है बच्चों, कभी भी एग्जाम में कहीं भी पूछ सकता है, ठीक है ना। ना ही वो आपको 12th ही एग्जाम में नहीं काम आएगा, ठीक है ना। ये सब जो क्वेश्चन है बच्चों, आपको अगर 12th से भी बाहर निकलते हैं, जैसे बीए कोई बच्चे करते हैं या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी तैयारी करते हैं, तो ये सब आपको जानना बहुत ही जरूरी है। कोई बच्चे अगर पार्टी पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये चीजें जानना बहुत जरूरी है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए अब हम लोग 14वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं बच्चों, ठीक है। 14वां क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या कहता है कि जयप्रकाश नारायण किस प्रकार का नेतृत्व देना चाहती है। देखिए जयप्रकाश नारायण जो है किस प्रकार का नेतृत्व देना चाहते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन हमारा है, हाँ 2017 में पूछा गया और 2018 में पूछा गया। उम्मीद है कि इस बार भी 2022 में पूछा जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंस बनाकर रखें हमारे साथ, हम आपके लिए हैं। अगर हम आपके लिए मेहनत करें तो आप भी हमारे लिए, आपका फर्ज बनता कि आप भी हमारे लिए मेहनत करो, ठीक है। चलिए सभी को समझ में आ रहा? चलिए सभी बच्चे ये सर बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ बाबू समझ में बिल्कुल आएगा आप लोग को, ठीक है ना, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप लोग को हर क्वेश्चन समझ में आएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि मैं आपको समझा कर चलूं, ठीक है। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए कि हाँ सर समझ में आ गया। चलिए हाँ जी, हाँ सभी बच्चे को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा ऐसा अपने ग्राम पंचायत में करेंगे या नहीं करेंगे, एक बार बताइए तो जरा। आप लोग ऐसा ऐसा काम अपने ग्राम पंचायत में करेंगे ना जी? चलिए करना चाहिए, ठीक है ना। आइए देखते हैं अब हम लोग 14वां नंबर सवाल। देखिए कहा गया जयप्रकाश नारायण किस प्रकार का नेतृत्व देना चाहते हैं। देखिए वो आपको क्या समझाना चाहते हैं, तो आइए उनके वाणी से हम समझते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखिएगा समझाना चाहते हैं आपको कि नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण का विचार था कि आंदोलन का संचालन देश के युवा करें, ठीक है। आंदोलन का जो संचालन है वो देश के युवा करें, ना कि बूढ़े करें, ठीक है ना। अभी देखते होंगे जो गांव पंचायत में, देखिए जिनका पेट इतना इतना सा निकला होगा, ठीक है ना, इतना इतना निकला होगा, ऐसे चलते होंगे, ठीक है ना, वही चुनाव पंच, वो अपना पेट नहीं संभाल पा रहे हैं तो चुनाव क्या खाक संभालेंगे? जो अपना खुद का इंसान जो अपना पेट नहीं संभाल सकता है, उनके अपना पेट नहीं रुक सकता है, तो क्या वो भ्रष्टाचार रोकेंगे जी? वो तो और इसमें जो उनका जो ये थैली है, थैली नुमा जो आकार का जो पेट है, वो तो और बड़ा होता जाएगा, ठीक है ना। ज्यादा फिर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वही चीजें ब्लास्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो वही चीजें हम लोग को रोकना है, ठीक है। देखिए आप लोग हमारे देश के देखिए युवा हैं, ठीक है ना, तो आप लोग को भी ये चीजें करना चाहिए, रोकना चाहिए, ठीक है ना। अपने माता पिता को समझाना चाहिए कि ऐसे चीजें से आप लोग बचें। आप अपने पंचायत में 10 बच्चे खड़े होकर ये चीजें अगर करते हैं तो हो सकता है आपको भी इस चुनाव में लड़ने का मौका मिल जाए बच्चों, ठीक है। और
देश के लिए कुछ करें, तथा वर्गीय लोग उनका मार्गदर्शन करें, ठीक है ना। एक वर्ग बनाकर, जैसे आप लोग 10 से 12 लोग बनाकर एक टीम बनाइए, ठीक है ना। टीम बनाकर आप लोग ये चीजें कर सकते हैं, भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं, ठीक है ना। जो फंडिंग वो लोग यहाँ वहां देते हैं, वही चीजें आप अफसर जो आपसे बड़े अफसर हैं, ठीक है ना, आपके जो प्रखंड में हैं, आपके जो जिला में हैं, आप वहां से मिलिए, उनसे बातें कीजिए, वही चीजें आपके पक्ष में होगा बच्चों, ठीक है। युवा वर्ग देश से गरीबी, भूख, अशिक्षा, भ्रष्टाचार आदि समस्याओं का दूर करने में उनका सहयोग करें, ठीक है। वैचारिक जागरूकता तथा संगठनात्मकता, हाँ सॉरी, संगठनात्मक भावना का विकास आंदोलन के माध्यम से जनता में करें, ठीक है ना। किन में करें? आप लोग जनता में कीजिए, तथा उसे सरकार की संवेदनहीनता के खिलाफ जहां जागृत करें आंदोलन के थ्रू, ठीक है ना। क्या करें? सरकार के थ्रू एक जागृत करें, आंदोलन के थ्रू करें बच्चों, ठीक है। अगर ऐसा आपके पंचायत में हो रहा है तो, अगर आपके पंचायत में कोई अच्छा नेता है तो बच्चों कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए, आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में हुए जयप्रकाश नारायण पूर्ण वैचारिक तथा निर्गत स्वतंत्र चाहते हैं, ठीक है ना। वो अपने पंचायत, अपने जिला, अपने राज्य को क्या करना चाहते हैं? स्वतंत्र करना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति कहीं भी चुनाव लड़ सके, ठीक है ना। जिनके पास पैसे भी नहीं है वो भी चुनाव को लड़ सके अच्छे प्रकार से बच्चों, ठीक है। अब देखिए, हमारा 15वां क्वेश्चन आ चुका है। आप लोग एक बार बताइए 14वां क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया? 14वां नंबर जो सवाल मैंने आपको बताया बच्चों, इतने अच्छे से मैंने आपको समझाया, क्या आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप लिख पाओगे या नहीं लिख पाओगे? एक बार जरूर हमें बताइए। क्या ऐसा ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो क्या आप खुद अपने मन से लिख दोगे? मैंने इस तरह से आपको समझा दिया बच्चों कि आप 10 लाइन 5 लाइन ऐसे भी लिख दोगे बिना किताब पढ़े हुए बच्चों, ठीक है ना। अगर आप नहीं भी किताब पढ़िएगा, वो चीजें नहीं भी देखिएगा, तो आप जरूर याद रखिए कि रोहित सर ने मुझे कुछ बताया था, ठीक है ना, कि ऐसे ऐसे चीजें हमें करना चाहिए, ऐसे ऐसे चीजें को सुधार करना चाहिए, ठीक है ना। तो आप खुद ब खुद वो चीजें लिख दोगे, वहां आपके माइंड में खुद ब खुद चलने लगेगा कि रोहित सर ने कुछ भाई बताया था, ठीक है। चलिए अब हम लोग 15वें नंबर सवाल पे आते हैं कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार डेमोक्रेसी का शत्रु, डेमोक्रेसी का जो शत्रु है कौन है, ठीक है। देखिए 28 में क्वेश्चन, हाँ 2018 में क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार डेमोक्रेसी के अंतर्गत, देखिए डेमोक्रेसी के अंतर्गत व्यक्ति को अपने विचारों और भावनाओं को प्रकट करने एवं समूह संगठन बनाने में, शांति में विरोध प्रदर्शन करने की पूरी संवैधानिक आजादी है, ठीक है ना। अभी देखिएगा, सभी के पास शक्ति है, सभी लोग, आप लोग कहीं भी आंदोलन कर सकते हैं, कहीं भी धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसी चीजें, हम लोग आजाद देश के नागरिक हैं, ठीक है, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीजें हैं, हमारे अंदर जागरूक होना चाहिए। वो चीजें बहुत लोग को अभी भी पता नहीं है, ठीक है ना, कि हम ये चीज करेंगे तो हमें ये लाभ होगा बच्चों, ठीक है। तो वही चीजें हैं, आप लोग को मैं जागरूक भी करना चाहता हूँ, पढ़ाई के माध्यम से ही जागरूक करना चाहता हूँ कि आप लोग 10 से 5 व्यक्ति का एक एक टीम बनाइए, और जो चीजें आपके पंचायत में गलत हो रहा है, जो चीजें आपको गलत लग रहा, वो चीजें आप लोग डायरेक्ट बड़े अफसर के बीच में रखें, ठीक है ना। जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट में डीएम होंगे, ठीक है ना, बीडीओ होंगे, सीईओ होंगे, आप उनके नजदीक ये बातें रखिए, ठीक है ना। कहीं पार्टी पॉलिटिक्स का आपको सहायता नहीं लेना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। जैसे आपके प्रखंड में जिला परिषद हो गए, आप उनसे डायरेक्टली बात कीजिए, ठीक है ना। मुखिया हो गया, बाढ़ हो गया, ये सब के थ्रू आप लोग नहीं जाइए बच्चों, ठीक है। संवैधानिक आजादी है, यह लोकतांत्रिक मूल्य है, लेकिन वह लोग जो जनता के शांति में कार्यक्रम में बाधा डालते हैं, ठीक है ना। बाधा कौन डालते हैं? जैसे देखिए, आपके गांव में कोई फंड आया, ठीक है, मान लो आपके गांव में कोई फंड आया है, जैसे ढलाई का फंड आया, देखिए नली गली निर्माण का फंड आता है, बहुत सारे अभी ऐसे ऐसे फंड निकले हुए हैं बच्चों, ठीक है ना। कहीं पे आपका पाठशाला बनाने का फंड आ गया है, ठीक है ना, लाइब्रेरी बनाने का बहुत सारे, देखिए अभी ज्यादातर अभी लाइब्रेरी बनाने का फंड आ रहा है, हर एक पंचायत में कम से कम 1 से 2 लाइब्रेरी होना चाहिए, ठीक है ना। तालाब वगैरह निर्माण करवाना हो, पंचायत भवन निर्माण करवाना हो, ऐसे ऐसे बहुत सारे चीजें फंडिंग में आता है, ठीक है ना। तो वो चीजें आप लोग डायरेक्टली मुखिया से नहीं मिलिए, ये सब चीजें से, छोटा छोटा चीज से नहीं मिलिए, आप डायरेक्टली जिला परिषद से मिलो बच्चों, ठीक है ना, डीएम से मिलो, ठीक है ना। वो आपके लिए जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है।
चलिए, आप लोग को समझ में आ रहा है सभी को क्लियरली ढंग से? देखिए आगे हमारा क्या कहा गया है। हाँ, शांति में कार्यक्रम में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां कराते हैं, ठीक है ना, उनकी क्या कराते हैं, गिरफ्तारियां कराते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करते हैं, ठीक है ना। देखिए अभी हमारे देश में जैसे देखिएगा, एक राहुल गांधी है, ठीक है, राहुल गांधी जिन्हें हम लोग लल्लू कहते हैं, ठीक है ना। तो राहुल गांधी जो है, ठीक है, अपने आप में बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना, सारा चीज हमें उन्हें अच्छा मानते हैं, ठीक है ना। कहीं भी धरना प्रदर्शन कर, लेकिन उनका कोई वैल्यू नहीं देता, ठीक है ना। तो बच्चों यही चीजें हैं कि अगर आप में, आपकी सत्ता में अगर दम होता तो वही चीजें आप डायरेक्टली कहाँ, आप विधानसभा कहीं भी बातें रख सकते थे, ठीक है ना। तो वो चीजें आपके अंदर होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप वैसा काम करो ताकि आप लोगों को दिल जीत जाए, आपके लिए कम से कम, देखिए अगर आप काम बढ़िया करोगे तो आपके पक्ष में कम से कम 1500 आदमी एनी टाइम खड़ा होंगे, ठीक है ना, हर व्यक्ति के लिए खड़ा हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो आप काम वैसा कीजिए, ठीक है ना, ताकि आपके लिए जनता मर मिटे आपके लिए, ठीक है। वही क्या है, डेमोक्रेसी का शत्रु है बच्चों, ठीक है ना, वही क्या है, डेमोक्रेसी का शत्रु है, ठीक है ना। वही लोग क्या कहते हैं, कानून का हनन करते हैं, ठीक है ना, कानून का उल्लंघन करते हैं। तो ये सब चीजें से हमें बचना है, ठीक है। देखिए 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। यदि इस संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती, अगर इस संधि का वार्ता, हाँ वार्ता जो कुंती और गांधारी के बीच होती तो बहुत संभव था कि महाभारत नाम बचता। देखिए अब आ गया हमारा महाभारत में, देखिए एक क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना, हो सकता है क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दे, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक बार समझा देंगे, जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ठीक है। लेखक के इस कथन से क्या आप सहमत हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, लेखक के कथन से? अगर सहमत हैं तो आप लोग कमेंट जरूर करते रहिएगा, ठीक है। आप लोग अपना पक्ष रखें। देखिए क्वेश्चन 2019 में पूछा गया, ठीक है ना, उम्मीद है इस बार पूछा जाएगा। देखिए इसी में एक क्वेश्चन और है कि नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 2009 में पूछा गया, 2013 में, 2017 में, 2018 में, 2022 में भी पूछा जाएगा बच्चों, ठीक है। देखिए इसका उत्तर देखिएगा सभी लोग। अब देखिए, हाँ जी, देख रहे हैं ये जो क्वेश्चन है, अब आपको हम क्वेश्चन सिर्फ बताएंगे बच्चों, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है हमारा आपको नोट्स में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, नोट्स में। तो आप लोग बोले सर नोट्स कहाँ मिलेगा हमें, तो बच्चों नोट्स यहाँ मिलेगा हमारा। देखिए अगर जो भी बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं तो आप देखिए, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, एक हमारा है बच्चों 6200733858, एक हमारा है 9341547353। तो जिनको भी चाहिए बच्चों, ठीक है, ये जो है नंबर है, जिनको भी चाहिए नोट्स की सर आपसे मुझे नोट्स लेना है, तो आप इस नंबर पे जरूर कॉल कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए हमारा 18वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता, कि अर्धनारीश्वर पाठ का सारांश लिखें। ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। या अर्धनारीश्वर में व्यक्त विचारों का सार लिखें, यानी कि सारांश लिखें, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है 8 में पूछा गया, 10 में, 18 में, और आर्ट्स के एग्जाम में भी पूछा गया 2018 में बच्चों, ठीक है। 19वां नंबर सवाल देखिएगा, स्त्रियोचित गुण क्या है। स्त्रियोचित यानी कि स्त्री के लिए गुण का, गुण उचित क्या है, स्त्री को क्या उचित, यानी कि क्या काम करना चाहिए जो उनके लिए उचित हो बच्चों, ठीक है। तो उस चीज के बारे में आपको यहाँ पे बताना है, दर्शाना है बच्चों, ठीक है। 20 क्वेश्चन है, हाँ 20 नंबर सवाल है कि बुद्ध को नारियों को बौद्धिक धर्म में प्रवेश की अनुमति क्यों देनी पड़ी, ठीक है ना। बुद्ध को जो है स्त्रियों को बौद्धिक गुण के लिए अनुमति क्यों देनी पड़ी, उनके द्वारा जाने के लिए। देखिए क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है। 21 नंबर सवाल देखिएगा, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो वह क्या बन जाता है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका, ठीक है ना। अगर पुरुष जब है वो नारी का गुण लेता है, देखिए पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह क्या बन जाता है। चलिए बताइए सभी लोग, फटाफट जवाब दीजिए। पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो क्या बन जाता है, आप लोग कमेंट में से जरूर जवाब दीजिएगा, ठीक है।
आइए देखते हैं अगला सवाल। हाँ, पुरुष के गुण क्या है, देखिए पुरुष का गुण क्या है वो आपको भी पता होगा, ठीक है ना। आपके अंदर क्या क्या गुण है बस वही दर्शा दीजिएगा एग्जाम में, क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप भी एक पुरुष हैं, अगर आप भी एक नारी हैं, ठीक है, तो अपना अपना जरूर गुण दर्शाइएगा, ठीक है ना बच्चों। एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 23 में देखिएगा, नारी में पुरुष का गुण और पुरुष में नारी का गुण होना चाहिए या नहीं। देखिए ये चीजें होना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। नारी का गुण पुरुष में भी होना चाहिए और पुरुष का गुण नारी में भी होना चाहिए, ठीक है ना। अभी देखिएगा बड़ा ही ट्रेंडिंग में चला हुआ है, ठीक है ना, ये सब चीजें। ये 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। 24 देखिएगा, मालती के घर का वातावरण कैसा था। मालती का जो घर था, उनका घर का वातावरण कैसा था, ठीक है। वो चीजें भी आपको दर्शाना बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है ना। बुक में सारा चीज दिया गया। देखिए हम सोच रहे हैं आपके लिए बुक सोल्यूशन करें, ठीक है। बिल्कुल शुरू से इनिशियल से हम आपको बुक पढ़ा देंगे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। एक क्वेश्चन कॉमर्स में 2011 में पूछा गया है। 25 में देखिएगा, रोज कहानी के आधार पर मालती का चरित्र चित्रण करें। मालती का पति कौन था जी। मालती का पति एक कौन था, वो क्या थे। तो एक पेशे से एक डॉक्टर थे बच्चों, ठीक है ना, जो कि गैंग्रीन के लिए बड़ा ही फेमस थे। 26 देखिएगा, मालती के पति का परिचय दें। मालती के जो पति हैं उनका परिचय दीजिए, ठीक है ना, कि मालती के पति क्या हैं, क्या क्या करते हैं, वो किस चीज का जैसे डॉक्टर हैं, वो सारी चीजें आपको बताना है। तो मैंने आपको पीछे भी क्वेश्चन में बताया बच्चों, ठीक है ना। तो वो चीजें आप बैक वाले क्लास में जाके देख लीजिएगा, वहां पे मैंने सारी चीज का डिस्कस किया है, ठीक है। 27 देखिएगा, रोज कहानी में कहानीकार के किस प्रकार का अंत जो है स्थिति या वाह स्थिति का वर्णन किया गया है। एक क्वेश्चन आपको 2018 में पूछा गया, उम्मीद है इस बार पूछा जाएगा, ठीक है ना। 28 देखिएगा, रोज कहानी का सारांश लिखिए। कहानी का तात्पर्य क्या है वो आपको लिखना है प्यारे बच्चों, ठीक है। या रोज कहानी को अपने शब्दों में लिखिए। देखिए यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है, इसी तरह से एग्जाम में पूछा जाएगा कि रोज कहानी का सारांश लिखिए या रोज कहानी को अपने शब्दों में लिखिए बच्चों, ठीक है। तो ये चीजें आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही जरूरी है बच्चों, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए 2012 में पूछा गया, 2013 में पूछा गया, 2010 में पूछा गया, 2012 में पूछा गया, 2013 में पूछा गया। उम्मीद है इस बार भी पूछा जाएगा बच्चों, ठीक है। आप देखिए 29 नंबर सवाल क्या कहता है कि रोज शीर्षक के उद्देश्य लिखिए। रोज जो शीर्षक है, वो जो कहानी लिखे हैं उनका उद्देश्य लिखिए। उनका उद्देश्य किस चीज का था, उद्देश्य उनका किस प्रकार का था, ठीक है ना। वो कहानी लिखने का उद्देश्य उनको क्या था, तो पढ़िएगा तब तो समझिएगा ना। ये मैंने हमारे कोर्स में सारा चीज मैंने बता कर रखा है, ठीक है ना। नोट्स में भी मैंने सारा चीज दिया है, सब सारे क्वेश्चन मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। तो यही यही जो चीजें हैं मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ ताकि आप लोग के लिए फायदेमंद हो। तो आपको भी ये फर्ज बनता है, देखिए ज्यादा नहीं आपको को, हाँ 799 भी लग रहा है, ठीक है ना। और सब्जेक्ट हम दे रहे हैं, ठीक है ना, जैसे हिंदी देंगे, इंग्लिश देंगे, फिजिक्स देंगे, केमिस्ट्री देंगे, बायो देंगे, मैथ देंगे, ठीक है ना। 6 सब्जेक्ट मात्र 800 में हम आपको देंगे, ठीक है ना। अगर वही चीजें आप एक सब्जेक्ट लेते हैं तो हम आपको 199 में देते हैं बच्चों, ठीक है ना। कितना आपको छूट हुआ, 2 सब्जेक्ट आपको फ्री में मिल रहा है, ठीक है। तो ये सब मौका आप लोग को नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है ना। देखिए 30वां नंबर सवाल देखिएगा, देखिए यही चीजें मैं आपको क्वेश्चन में करके समझाता, मैं समझाऊंगा सारा चीज समझाऊंगा, ठीक है ना। आज मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप बुक में अगर आपको दिया होगा तो आप देख लीजिएगा। देखिए अब हमारा हो गया दिगंत भाग 2, ठीक है ना। दिगंत भाग 2 में देखिएगा हमारा क्या कहता है कि विद्यार्थियों को राजनीतिक में भाग क्यों नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने पीछे भी बताया बच्चों, ठीक है। 31वां नंबर सवाल है कि भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं, ठीक है। भगत सिंह को विद्यार्थी से क्या अपेक्षाएं हैं, ठीक है ना। कुछ चुनाव प्रक्रिया में भाग लें, अपने देश के लिए लड़ें, ठीक है ना। वो क्या है, एक जागृत युवा है बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया, 2013 में पूछा गया बच्चों, ठीक है। अगला देखिएगा, 32 में कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं। देखिए आत्महत्या नहीं इंसान को करना चाहिए, ठीक है ना। जो आत्महत्या कहते हैं सबसे बड़ा कायर इंसान हो है, ठीक है। आत्महत्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको करना ही है तो आप देश के लिए मर मिटो, ठीक है। इस संबंध में अपने विचार स्पष्ट करें।
ये क्वेश्चन देखिए 2009 में पूछा गया है, साइंस में 2011 में पूछा गया, आर्ट्स में देखिए 2011 में पूछा गया है। अब देखिए, या भगत सिंह के अनुसार किस प्रकार की मृत्यु सुंदर है। क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है, लेकिन उत्तर इसका एक ही होगा बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है। कुछ बच्चों को करना सर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना, वो चीजें आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 33 में देखिएगा, भगत सिंह के अनुसार देश को कैसे युवकों की जरूरत है। देखिए, भगत सिंह के देश के लिए मर मिटने के जो बच्चे हैं, ठीक है ना, उनकी जरूरत है, ठीक है ना, कि देश के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएं, ठीक है, ना कि करप्शन करें। 34 में देखिएगा, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता बढ़ने की क्या कारण। देखिए, चंपारण जो क्षेत्र है, ठीक है ना, वो हमारे उत्तरी भारत में आते हैं, वहां पे देखिएगा ज्यादातर बाढ़ आने की संभावना ज्यादा रहता है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2010 में 2012 में पूछा गया बच्चों, ठीक है। आप देखिएगा 37 नंबर सवाल, कि चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया था। देखिए, चंपारण में शिक्षा व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया था बच्चों, ठीक है, वो चीजें आपको यहाँ पे दर्शाना है, ठीक है ना। सारा क्वेश्चन हमारा नोट्स में आपको मिलेगा जी, 2009 में 2010 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, ठीक है। 38 में देखिएगा, ओ सलानीरा का पाठ सारांश लिखिए, ठीक है। ओ सलानीरा जो पाठ सारांश कहाँ से लिया गया है उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए 2010 में पूछा गया है, 2014 में पूछा गया है। 39 नंबर देखिएगा, और सलानीरा किस नदी के लिए कहा गया। देखिए, सदानीरा जो है किस नदी को कहा गया है, वो चीजें आपको दर्शाना। देखिए, 2009 में क्वेश्चन पूछा गया, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन हाईलाइटेड हैं अपने नजरिए से। देखिए, हमें नहीं लिख रहे हैं कि VVI क्वेश्चन है, TTI क्वेश्चन है, ताबड़तोड़ क्वेश्चन आएगा। सभी क्वेश्चन VVI हैं, तो मैं कितना लिखूं। 40 देखिएगा, वो सदानेरा पाठ में आए नौका जो है बिहार प्रसंग का वर्णन करें, ठीक है ना। जो बिहार से जो नौका आया था कहाँ, वो सदानेरा में। क्वेश्चन देखिए 2012 में पूछा, 2013 में पूछा बच्चों, ठीक है। लीजिए, अगला सवाल है 41। बिस्नी कौन है, बिस्नी कौन है, उनको किसकी प्रतीक्षा, अपने भाई की प्रतीक्षा करती है, ठीक है। 42 में देखिएगा, सिपाही की माँ की कथा वस्तु प्रस्तुत करें। सिपाही की माँ, देखिए क्वेश्चन एकदम पूछेगा, हाईलाइटेड क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना, वो आपको भी पता होगा, सारा क्वेश्चन हाईलाइटेड है। अब देखिए, या सिपाही की माँ शीर्षक कहानी एकांकी का कथा वस्तु प्रस्तुत करें बच्चों, ठीक है ना, और अपने शब्दों में लिखें। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, हो सकता है 22 में क्वेश्चन पूछ दे बच्चों, ठीक है ना। चाहे आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा या सब्जेक्टिव में पूछ देगा, ठीक है ना, जवाब आपको देना है, ठीक है। 45 में देखिएगा कि प्रगीत क्या है, प्रगीत क्या है बच्चों, ठीक है, उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। 2015 में पूछा गया, 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 46 में देखिएगा, प्रगीत और समाज निबंध को विवेचना करें। क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है, एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का पूछेगा बच्चों, ठीक है। कितने नंबर का पूछेगा, 5 नंबर का पूछेगा। आप देखिए 47 में क्या कहता हमारा, बस हमारा लास्ट है बच्चों, ठीक है ना। 47 देखिएगा, कि जूठन का सारांश लिखें, जूठन का सारांश लिखे, आपको पूछेगा 5 नंबर का पूछेगा बच्चों। देखिए 2017 में पूछा गया है, ठीक है, आर्ट्स में पूछा था। डायरी क्या है, बिल्कुल एकदम हाईलाइटेड क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना, जरूर आप लोग इसे देखें। डायरी क्यों लिखनी चाहिए, अपने मनुष्य जो है डायरी लिखना चाहिए, हर इंसान को लिखना चाहिए, वो अपने कार्य को वहां दर्शाना। देखिए, भले भले आप फिल्म करता को देखते होंगे, ठीक है ना, कि अपने लिए डायरी लिखते हैं, ठीक है ना, फिल्म में देखिएगा ना, सारा चीज बताया जाएगा वहां पे। हंसते मेरा अकेलापन, डायरी सारांश लिखे, जो कि मलियज ने लिखे हैं बच्चों, ठीक है ना। 50 में देखिएगा, तिरिच क्या है, तिरिच क्या है, ठीक है ना, वो बहुत ही खतरनाक जानवर है कहानी में। अब सॉरी, हाँ, तिरिच क्या है वो आपको लिखना है, ठीक है ना, किसका प्रतीक है, ठीक है। यह तिरिच किसका प्रतीक है, 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2014 में क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, ठीक है। 41, हाँ 51 में देखिएगा, तिरिच कहानी का सारांश लिखिए। देखिए, तिरिच कहानी का सारांश लिखिए, सारा चीज मैंने पीछे पढ़ाया है, क्वेश्चन यहाँ भी देखिए आ रहा है बच्चों, ठीक है। अब देखिए अगला है, कि शिक्षा का क्या अर्थ है। देखिए, शिक्षा का अर्थ क्या बच्चों, ठीक है ना, शिक्षा का अर्थ ना ही कि आप नौकरी ले लो, ठीक है ना, शिक्षा का अर्थ यही है कि आप कोई भी काम अच्छा करो, ठीक है ना, शिक्षा के थ्रू करो, एवं इसके क्या कार्य हैं स्पष्ट करें। इसका जो क्या कार्य है वो भी आपको स्पष्ट करना, शिक्षा का क्या कार्य है।
तो आइए, हमने 52 क्वेश्चन कवर किया है मात्र 2 क्लास में बच्चों, ठीक है। 2 क्लास में मैंने 52 क्वेश्चन आपको कवर करवा दिया है। तो बताइएगा आपको आज का क्लास कैसा लगा। अगर क्लास अच्छा लगा है तो दिल गार्डन कर दो बच्चों, ठीक है ना। क्लास को पूरा फैला दीजिए, सभी जगह फैला दीजिए, सभी जगह शेयर कीजिए। यकीन मानिए क्लास बड़ा ही बेहतरीन हुआ है, ठीक है ना। दोनों क्लास आपका बड़ा ही महत्वपूर्ण भी था, बड़ा ही बेहतरीन था बच्चों, ठीक है। कम से कम ये 2 क्लास में आपको कम से कम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन मिला के बच्चों कम से कम आपको यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन लड़ेगा, ठीक है। 10 से 15 क्लास में सोचिए 10 से 15 क्वेश्चन का नंबर, 10 से 15 क्वेश्चन लड़ना कम से कम मायने रखता है कि आपका 30 नंबर का मैंने आपको क्लियर करवा दिया बच्चों, ठीक है ना। बाकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि आप इसे किस प्रकार से सभी जगह शेयर करते हो। हर बच्चों के पास, हर गरीब बच्चों के पास में आप पहुंचा दीजिए, जो घर में बैठ के तैयारी करें, जिनके लिए शिक्षा उपलब्ध नहीं है, ठीक है ना। जिनके गांव में कोचिंग वगैरह संस्था नहीं चल रहा है, वैसे जैसे देखिए वैसे बहन को भी क्लास की जरूरत होती है जो घर से नहीं निकल पाते हैं, ठीक है। तो उनके लिए भी भेजिए, ठीक है ना। उनके द्वारा भी जैसे नहीं कि वो घर में ही बैठ के पढ़े, ठीक है ना, ताकि उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक है। तो आइए आप लोग क्लास को शेयर करते हैं, ठीक है ना। शेयर कीजिएगा आप भी। आज का क्लास बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा। मैं जाते जाते यही कहूंगा, ठीक है ना, कि रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो इसी के साथ आज का क्लास मैं यहीं पे एंड करता हूँ बच्चों, ठीक है। सभी बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। सभी बच्चों को बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले क्लास में बच्चों। आज के लिए बस इतना ही।